दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक टॉपिक बीजगणित का द्विघात समीकरण लेकर आई हूँ, जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक होती है उसका जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारी ax² + bx + c = 0 होती है। इसमें ax² का गुणांक है जिसे अंग्रेजी में कोफिशिएंट कहते हैं, और bx का गुणांक है जो जिसे भी कोफिशिएंट कहते हैं, और c जो है वो स्थिरांक है जिसका मान कभी बदलता नहीं है। ए जो आपका ए जो वेरिएबल है उसका मान हर संख्या के साथ में बदलता रहता है, परंतु जीरो कभी नहीं होता है। और इसी प्रकार बी का मान भी बदलता रहता है लेकिन जीरो कभी नहीं होता है। और सी स्थिरांक होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता है, लेकिन ए और बी कभी जीरो नहीं होते हैं। अब इस समीकरण में द्विघात समीकरण और गुणनखंड दोनों में एक ही अंतर है कि गुणनखंड कभी जीरो के बराबर नहीं होता है, लेकिन द्विघात समीकरण हमेशा जीरो के बराबर होती है। अब आपको मैं बताती हूँ कि द्विघात समीकरण को ज्ञात कैसे किया जाता है। इसको ज्ञात करने की दो विधियाँ हैं। पहली गुणनखंड विधि और दूसरी है हमारी शीर्षधराचार्य विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है कि जैसे स्प्लिट द मिडिल टर्म, जैसे ax² + bx + c है तो b जो मिडिल टर्म है इसको टुकड़े करके अपन उसको दो बराबर भागों में बांटकर उसका x के दो मान निकालते हैं। इसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं। और दूसरी विधि हमारी होती है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य एक हमारे गणितज्ञ थे। इन्होंने ये विधि निकाली क्योंकि जो हम स्प्लिट द मिडिल टर्म विधि को यूज़ करते थे उसमें कभी कभी बहुत दिक्कत आती थी कि इसके टुकड़े कैसे किए जाए। तो श्रीधराचार्य ने हमारे इस विधि को हल करके एक सूत्र निकाल के दिया, और वो सूत्र हमारा x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी होती है। इसका एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिस डिस्क्रिमिनेंट को हम कहते हैं, जैसे b² - 4ac है वो इस समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। b² - 4ac को हम दो तरीके में बांट सकते हैं। एक होता डिफरेंट तरीका, एक होता इक्वल तरीका। अगर b² - 4ac > 0 होता है तो ये डिफरेंट तरीका होता है, और b² - 4ac = 0 होता है तो ये इक्वल तरीका कहलाता है। इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अल्फ़ा बीटा जो दो मूल होते हैं उनकी जो मूलों की प्रकृति में बताया गया हमें कि अल्फ़ा + बीटा का मान हमेशा -b/a होता है, और अल्फ़ा बीटा का मान हमेशा c/a होता है। तो इस तरह ये आपको दो मूलों की प्रकृतियाँ मैंने आपको बताई। और उसके बाद में अगर हम ये इसकी जो विधि है b² - 4ac की दो विधियां बताई थी, डिफरेंट और इक्वल। अगर डिफरेंट विधि लेते हैं तो उसके भी दो भाग होते हैं, पहला होता है रैशनल और दूसरा होता है इरेशनल। अब मैं आपको इसको एक सूत्र के हिसाब से या फॉर्मूले एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 = 0, जिसमें a = 2 है, b = -3 है, c = 5 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान -3 है तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 5, यानी a का मान 2 है और c का मान 5 है। तो ये इन दोनों को गुणा करते हैं, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आता है, और इसको करते हैं तो -40 आते हैं। जब इसको घटाते हैं तो -31 आते हैं। तो -31 0 से छोटा है। इसका मतलब है कि ये रूट है जो काल्पनिक है। अब अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसमें a = 3 है, b = -4√3 है और c = 4 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। तो इसमें -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4, यानी 48 - 48 = 0। तो ये हम कह सकते हैं इस रूट को देख के कि ये एक वास्तविक और इक्वल रूट है। अब हम इसके फॉर्मूले को यूज़ करते हैं कि x = -b ± b² - 4ac/2a। तो हम इसमें क्या करेंगे कि b की वैल्यू -4√3 है तो इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4/2 × 3। तो 4 - √3 जो होता है, इसके बाद में 48 - 48 = 0। इस उदाहरण के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि इसके जो रूट हैं वो इक्वल और वास्तविक हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने ये द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल इजी गणित को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।